Hello students, this is fourth video of 11th chapter of 12th class chemistry. In last video we were studying about synthesis method and chemical physical properties of alcohols. In this video we study about chemical properties of alcohol. अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. कैटेगरीज हैं ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, सेकेंड है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, थर्ड है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ द एल्किल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप. थर्ड कैटेगरी में वो रिएक्शंस आएंगी जिसमें एल्कोहल का एल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं. और फोर्थ कैटेगरी है उसमें एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उस पे जो लोन पेयर पाए जाते हैं वो ही रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट फर्स्ट कैटेगरी. इस कैटेगरी में वो रिएक्शंस आती हैं जिनमें एल्कोहल के OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है. मतलब एल्कोहल H प्लस को रिलीज करता है. H प्लस मीन्स प्रोटॉन को रिलीज करता है. हम जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं. तो इसका मतलब है कि एल्कोहल भी ऐसी रिएक्शंस में एसिडिक नेचर रखेगा. तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है. आपसे पूछा जाता है कि एल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करने वाली कोई रिएक्शन लिखिए, या दो रिएक्शन पूछ सकता है. पहली रिएक्शन है कि रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. एल्कोहल एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सभी एक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. इनके साथ जब रिएक्शन करता है तो अपने प्रोटॉन को रिलीज करता है. और सेकंड हम दे सकते हैं इसमें रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड. इसमें भी एल्कोहल अपने प्रोटॉन को रिलीज करता है. इसमें क्या होगा, मेथेनॉल लिया है हमने. मेथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल सोडियम के 2 एटम्स के साथ रिएक्शन जब करता है तो मेथेनॉल के दोनों ही मॉलिक्यूल अपने प्रोटॉन को रिलीज कर देते हैं और उन प्रोटॉन की जगह सोडियम एटम उनकी जगह ले लेता है. और क्या बनता है प्रोडक्ट, सोडियम मेथॉक्साइड. और एल्कोहल के जो 2 H एटम्स या आयंस रिलीज हुए थे वो आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, H2 गैस बना लेते हैं. कहने का मतलब यही है कि इसमें हमने क्या देखा कि एल्कोहल ने H प्लस आयन को रिलीज किया. इसका मतलब इस रिएक्शन में एल्कोहल की नेचर कैसी है, एसिडिक है. तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया कहाँ से अराइज होगा कि एल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करने वाली रिएक्शंस आपसे पूछ सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एल्कोहल की एसिडिक नेचर का रीजन क्या है. व्हाट इज द रीजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल. द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स इज ड्यू टू द electronegative oxygen atom which withdraw electrons of the OH bond towards itself. As a result, the OH bond become weak and split off a proton. कहने का मतलब है कि एल्कोहल में जो OH बॉन्ड होता है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. तो बॉन्ड के ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, विड्रॉ करता है. अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, जिससे H को निकालना इजी हो जाएगा. H को निकालना इजी हो जाएगा. इसका मतलब है कि एल्कोहल एसिडिक नेचर शो करेगा. जब इस एल्कोहल की रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल के साथ करवाते हैं या फिर मेटल हाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो ये इजीली प्रोटॉन को रिलीज कर देता है. तो रीजन क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण
ये एसिडिक नेचर शो करता है, क्योंकि ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करता है अपनी ओर। किसी अल्कोहल का OH ग्रुप जितना ज़्यादा पोलर होगा वो अल्कोहल उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। OH बॉन्ड की पोलरिटी के बेसिस पर इसका कंपैरिजन हम वाटर मॉलिक्यूल से भी करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के OH ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि अल्कोहल के OH ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि एल्किल ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट वाला होता है। प्लस आई इफेक्ट वाला होता है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH से जुड़ा होने के कारण OH बॉन्ड की जो पोलरिटी है वो कम हो जाती है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल के OH ग्रुप के साथ सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो दोनों का जब कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के OH ग्रुप की पोलरिटी इस प्लस आई इफेक्ट वाले एल्किल ग्रुप ने कम कर दी है। तो जब कंपैरिजन होगा वाटर मॉलिक्यूल और अल्कोहल में, तो वहाँ हम कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल से मोर एसिडिक है। और इसी को लेकर मैंने एक क्वेश्चन इसमें ऐड किया है आपके लिए। वाई इज़ द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स लेस देन वाटर? आंसर क्या है? जो मैंने अभी बताया उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर लिखा है। इन अल्कोहल्स OH ग्रुप इज अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप. Alkyl group show plus I effect. This effect shift electrons of CO bond towards oxygen atom. Due to this, release of a proton become difficult. So we can say that the plus I effect of alkyl group makes the alcohols weaker acid than water. Note क्या है? Acidic strength of alcohol proportional to 1 upon plus I effect. Means अल्कोहल में R ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, और उस अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। एल्किल ग्रुप बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से OH ग्रुप की या OH बॉन्ड की पोलरिटी कम होती चली जाती है। OH बॉन्ड की पोलरिटी कम होगी, अल्कोहल की एसिडिक नेचर भी कम हो जाती है। लोअर अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन हायर अल्कोहल। यहाँ देखिए एक कंपैरिजन है। CH3OH इज मोर एसिडिक देन C4H9OH। ब्यूटिल अल्कोहल सबसे कम क्यों है इनमें? क्योंकि इसमें जो ये एल्किल ग्रुप है सबसे बड़ा है। एल्किल ग्रुप सबसे बड़ा है तो ये इस OH बॉन्ड की पोलरिटी को कम कर रहा है। OH बॉन्ड की पोलरिटी कम होगी तो H को रिलीज करना भी उतना ही मुश्किल होगा। यहाँ OH बॉन्ड की पोलरिटी सबसे ज़्यादा है तो मेथनॉल के द्वारा H को रिलीज करना उतना ही आसान है। ये ध्यान रखना। ऑर्डर पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात करते हैं। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स विल बी इन फॉलोइंग ऑर्डर। प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं बजाय टर्सरी अल्कोहल के। होता क्या है कि टर्सरी अल्कोहल में इस कार्बन के पास 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, पास में ही हैं, तो इस कार्बन का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। यानी कि टर्सरी जो एल्किल ग्रुप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट प्राइमरी एल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट से ज़्यादा होता है। जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसके द्वारा OH बॉन्ड की पोलरिटी उतनी ही कम कर दी जाएगी। OH बॉन्ड की पोलरिटी कम होगी, एसिडिक नेचर भी कम होगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। Some other reactions in which alcohol showing acidic nature are as follows. तो ये तो हमने बात करी थी कि अल्कोहल या तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है या एक्टिव मेटल कोई भी हो सकता है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, उनके साथ एसिडिक नेचर शो करता है, या फिर मेटल हाइड्राइड्स के साथ भी ये एसिडिक नेचर शो करता है। अल्कोहल की रिएक्शन
मेटल सोडियम हाइड्राइड के साथ करवाई तो क्या बना, सोडियम एल्कोक्साइड और H2। एल्कोहल्स रिएक्ट विद मेटल हाइड्राइड टू फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। अनदर रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं, पहले भी पढ़ी थी, बार बार आती है ये रिएक्शन घूम फिर के। एल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 और ड्राई HCl गैस टू फॉर्म एस्टर। यहाँ पर ये एल्कोहल के लिए हम इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये रिएक्शन पढ़ी थी। इसमें ध्यान में रखने वाली बात यही है कि इसको एसिड बोल जरूर रहे हैं, लेकिन इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप निकलता है और एल्कोहल का H निकलता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, एथिल एसीटेट का, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ेगी, एल्कोहल की साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने का मतलब है कि कार्बन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, नंबर्स बढ़ते हैं, तो एसिडिटी कम होती चली जाती है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी भी कम होती चली जाती है जब ये कार्बन चेन बढ़ती चली जाती है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एस्टरिफिकेशन आर एज फॉलोज। आपको 3 या 4 एल्कोहल दे दिए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर एस्टरिफिकेशन, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जिस एल्कोहल के पास ज़्यादा एल्किल ग्रुप हैं, जितना बड़ा एल्किल ग्रुप है वो उतना ही कम रिएक्टिव है एस्टरिफिकेशन के लिए, और ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पर जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप हैं वो उतना ही कम रिएक्टिव है फॉर एस्टरिफिकेशन। समझ में आ गई बात? तो ये इस बात को ध्यान में रखोगे तो ऑर्डर अपने आप ही निकल के सामने आ जाएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए तो इसको सबसे पहले लिखेंगे और ये सबसे लास्ट में आएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये मैं बार बार आपको समझा चुका हूँ। एसिटाइलेशन में भी एल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है, जिसमें उसका हाइड्रोजन रिलीज होता है। एल्कोहल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं तो क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड का Cl एल्कोहल के H के साथ रिमूव हो जाता है और ये एसिटिल क्लोराइड का कार्बन इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़कर किसका फॉर्मेशन करता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है। या फिर एल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो भी ये एसिडिक नेचर शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल तो बनता है एसिटिक एसिड का और एक बनता है एस्टर का। ये यहाँ पर एसिटिक एसिड बना, यहाँ पर HCl बना। अगर हम पिरीडीन नहीं लेंगे रिएक्शन में तो ये दोनों फिर से रिएक्शन करके आपके जो रिएक्टेंट है उनको वापस बना लेंगे। इसलिए इसमें नोट में कहा गया है कि द एसिटाइलेशन ऑफ एल्कोहल्स इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस सच एज पिरीडीन, डाईमेथिल एनिलीन। और इसका रीजन क्या है, बेस रिमूव्स एसिड विच फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड द रिएक्शन प्रोसीड फर्दर। जो बेस होता है हमने लिया है रिएक्शन में, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में जो एसिड बनता है उसको रिमूव कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये फिर से रिएक्शन कर लेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड चलने लग जाएगी। तो फर्दर रिएक्शन चालू रहे इसके लिए ज़रूरी है कि बेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एसिडिक नेचर, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। एक्टिव हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन एल्कोहल, इट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एल्केन्स। आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्लीवेज कैसे होता है। यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप होता है वो माइनस में होता है, क्लीवेज होता है तब उसका, और ये MgBr टूटता है
प्लस में, और यहाँ पर अल्कोहल का H प्लस में निकलता है तो O माइनस में रह जाता है। तो होता क्या है कि ये CH3 इस H प्लस को अपने साथ जोड़ लेता है और किसका फॉर्मेशन करता है, एल्केन का। यहाँ पर क्या बनी, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारा एल्किल ग्रुप है मिथाइल मेथिल, तो ये इस H को लेकर क्या बना लेता है, मेथेन बना लेता है, और ये बनता है बाई प्रोडक्ट। तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।